गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे, आप लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम चैप्टर 4 से स्टार्ट करिए। बेशक आप स्टार्ट करिए, न तो आप प्रीवियस कवर ही करते रहोगे और ये आगे का छूटता ही रह जाएगा। ठीक है, आप स्टार्ट करिए, प्रीवियस उसके अलावा भी करिए ना। 30 मिनट्स की वीडियो, ठीक है, वो भी नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं 24 आवर्स में आपको मिलते हैं, ठीक है, उसको आप मैनेज करिए। एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तभी आप 90+ आ पाएंगे। और रेगुलर रहिए, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 2 दिन आराम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट जो टॉपिक अपना पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा था, और हम लोग क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होता है वो रूल देखा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन क्या होती है बायोट-सेवर्ट लॉ की आपके सिलेबस में, स्पेशली सीबीएसई के सिलेबस में, ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का है। ठीक है, डेरिवेशन, तो उसको ध्यान से देखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ कैसे आप निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ने पढ़ रखा है बायोट-सेवर्ट लॉ को। एक बार रिवाइज करते हैं कि ये आपका वायर था और ये आपका पॉइंट P था। ठीक है, पॉइंट P था और ये एंगल लिया था आपने, थीटा ले लिया था। कहाँ से लिया था? DL लेंथ ली थी, DL, ठीक है, एलिमेंट लेंथ ली थी। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जो DL लेंथ होती है उसका डायरेक्शन अलोंग द करेंट होता है। ठीक है, आप तो कहेंगे कि करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे DL क्या आपका वेक्टर है। ठीक है, ये सब प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग ने बायोट-सेवर्ट लॉ से क्या निकाला था, आप ही लोग बता दीजिए क्या निकाले थे, याद नहीं आ रहा हमको। हाँ, B = μ0/4π IDL sin θ अपॉन r²। r क्या थी? ये DL एलिमेंट और P के बीच की डिस्टेंस और एंगल DL और P के बीच का। ठीक है, ये जो एंगल बन रहे हैं वो था। अब यहाँ से बात शुरू होती है, जैसा कि हमने बताया था μ0/4π की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁷। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा सर्कुलर, हम लोग कंसीडर अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A। तो ये तो आप लिख लीजिए, कंसीडर अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A। सही बना है? क्या बोलते हैं, गोला प्रकार। आप लोग गोला प्रकार से बनाइएगा, उल्टा सीधा मत बनाइएगा। ठीक है, हाँ। अब हमने क्या करा कि A एरिया का हमने सर्कुलर वायर ले लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बी I, डिक्टेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लिया DL लेंथ का। इस एलिमेंट पे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सबको। ठीक है, तो पूरे की निकल आएगी। तो यहाँ से अब देखिएगा हम पहले तो ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? A। ऑफ कोर्स सी बात है, A हो जाएगी, इसमें क्या शक है आप लोगों को? हमने क्या बताया, जो I करंट का डायरेक्शन वो DL का डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए DL क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, और ये जो आपका एंगल क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो 10th क्लास की मैथ्स उठा लीजिए, पढ़ लीजिए फटाफट। हाँ, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि अगर हमें B की वैल्यू पता है, अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालनी हो तो क्या लेंगे, DB लेंगे। ठीक है, DB = μ0/4π IDL sin θ अपॉन r²। यहाँ पे r नहीं है, हम लोग ने रेडियस क्या लिया, A, तो A²। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो थीटा एंगल था किसके किसके बीच में था, DL एलिमेंट और ये, इसके बीच का DL एलिमेंट और ये। तो ये DL एलिमेंट और ये कितना बना रहे, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, यहाँ पे साइन 90 पुट कर दीजिए। 90 90 90 कहेंगे मैम को 90 90 कर रही हैं, μ0/4π। अब आइडियल को लिख लीजिए,
साइन 90 डिग्री अपॉन ए स्क्वायर। अब साइन 90 तो पता ही होगा ना बेटा, नाक तो नहीं कटाओगे तुम लोग। साइन 90 1 होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब साइन 90 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब यहां से देखिएगा आप लोग कि अब हमारा ये इक्वेशन क्या बनी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि b इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है, अभी तो बताए थे। ए क्या है, रेडियस है, निकाल लीजिए बाहर। आई क्या है, करंट है, निकाल लीजिए। क्या वेरी कर रहा है, लेंथ ना, डीएल एलिमेंट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल का क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएल होता है। ठीक है, डी थीटा का क्या होगा, थीटा होगा, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल का l होता है। अब l आपका पूरी लेंथ अगर आपको वायर की निकालनी है, dl का l होता है। ये पूरी लेंथ कितनी होगी, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, 2 पाई r, क्योंकि यहाँ पे a लिया है तो 2 पाई a लिख दीजिए, 2 पाई a अपॉन ए स्क्वायर। काट लीजिए फटाफट, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2 टाइम्स। ठीक है, ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो बचा म्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, हे भगवान, 2 आई अपॉन ए। ये हो गया आपका डेरिवेशन। अच्छा मैम, ये तो डेरिवेशन आपने निकाल लिया, अब हमको डायरेक्शन बता दीजिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, फटाफट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है। हमें कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे। तो हमने करंट की डायरेक्शन में, अरे कैसे टेढ़ा वेढ़ा करें, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। कोई नहीं, ऐसे ही तो करंट आ रहा है, इजी पड़ेगा हमको ना, कैसे टेढ़ा करें हम। ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और कर्ल किया। कर्ल किस साइड जा रहा है, इनसाइड द बोर्ड। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, इनसाइड। तो यहाँ पे लगा लीजिए, हमने बताया था इनसाइड के लिए क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस बनेगी। अच्छा ठीक है, यहाँ से अगर हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया, ठीक है, मान लीजिए वही हमने मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, ऐसे हो जाते हैं। ये हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है ना, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये ऐसे रखा और हमें सेंटर पे निकालना है। तो ये पाम को ओपन करा, सेंटर की तरफ यहाँ पे क्या जा रहा है, देखो जल्दी देखो, ये भी क्या होगा, इनसाइड। तो आप वायर में कहीं पे भी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगी, इनसाइड, इस सर्कल के अंदर जाके देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो कहीं पे भी आप लेंगे डायरेक्शन देखिए। अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं करंट, इस वाले पे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए करंट है, तो ये आपका करंट हो गया। यहाँ निकालना है तो ऐसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले लेते इधर, अब तो मैम अगर हमने ये क्लॉकवाइज लिया, मान लीजिए ऐसे उल्टा कर दें, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको मिटा दीजिए। नोट तो कर ही लिया है ना, इसी में घूमते रहिए जल्दी जल्दी। अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका वायर है, ये सॉरी ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये रखा थंब अलोंग द थंब, पाम को ओपन करा, तो पॉइंट तो आपका इधर है ना, तो इसको ऐसे कर्ल करके ऊपर की तरफ लाएंगे तो ये किधर आएगा, आउटसाइड। समझ आए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटने में मत लग जाइएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग ने करंट कैरिंग लूप ले लिया है, सर्कुलर लूप लिया था, सर्कुलर अब हटा देते हैं, हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं ये। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सेमी सर्कुलर। फर्स्ट सर्कुलर था, अब सेकंड ले लेते हैं सेमी सर्कुलर
करंट कैरिंग लूप कर लीजिएगा, वो जो मिटाया उसी में इसको जाके फिट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपने सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो गया ए, रेडियस ले लीजिए ए, क्या करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जैसे कि पता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, जो बच्चे 2x पे देख रहे हैं, बेटा इतना पेशेंस नहीं है आपके अंदर, ऑलरेडी हम बहुत जल्दी बोलते हैं और हमने सुना 2x पे लगा दे रहे कुछ बच्चे। पेशेंस इससे कम हो जाएगा, ज़्यादा देर आप वीडियो में टिके नहीं रह पाएंगे। अभी तो चलिए आधे घंटे की 1-2 घंटे की बना दे तो आप लोग तो, हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करिए, आराम से देखिए, पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। जल्दीबाजी में ना पड़िए कि हम जल्दी जल्दी देख ले, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉपरली उसे एनालाइज करिए हो क्या रहा है यहाँ। ठीक है, ये एरिया रेडियस ले लिया ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पे ले ली डीएल लेंथ ले लिया हमने, करंट ये फ्लो कर रहा है हमारा, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। यहाँ से ये एंगल देखेंगे तो ये कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है, ये वाले। ठीक है, ये क्या बनाएगा, अरे ये क्यों देखेंगे हम लोग, ये वाला देखेंगे, ये टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट होगा, तो हमें क्या था, डीएल और ये वाले के बीच का एंगल देखते हैं ना, तो ये भी 90 हो जाएगा, उसको तो जाने दीजिए, वो तो होगा ही 90। ठीक है, तो ये सुनिएगा, टेंजेंट जो ड्रॉ करा है और सर्कल की तरफ जो रेडियस गया है, उस एलिमेंट से ये जो रेडियस गया है इसके बीच का हमें एंगल चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया साइन। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, डीबी लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम मेथड यहाँ पे, अब सेम यहाँ पे, ठीक है, इतना नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले तो इंटीग्रेशन लगा लीजिए, d हटाया तो इंटीग्रेशन लगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 का 1 हो गया अपॉन ए स्क्वायर। समझे, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई निकाल लीजिए, बाहर कांस्टेंट है, करंट आपका बाहर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, इसे होगा इंटीग्रेट डीएल। ठीक है, डीएल इंटीग्रेट होगा, यहाँ से देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई आर आपका सर्कल का होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होता है, पाई आर, है ना, पाई आर होता है, ये सरकमफेरेंस पाई आर होता है। पाई आर होता है तो पाई आर की जगह क्या कर देंगे, पाई ए कर देंगे, पाई ए कर दिया, ए से ए कैंसिल करिए फटाफट, पाई से पाई कैंसिल करिए, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, देखिए पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए। तो अभी हमने देखा कि सर्कल का, पहले इतना नोट कर लीजिए ना तो कहेंगे मैम नोट नहीं करने देती है। ठीक है, हमने यहाँ देखा, अच्छा बोल ही देते हैं, रुक नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग ने निकाला था तो क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। ये किसका आया था, सर्कल से, सर्कल का आया था। अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी सर्कुलर का आ जाएगा। आधा कर रहे हैं ना सर्कल को, तो क्या हो जाएगा, आधा कर दीजिए इसको। लेकिन डेरिवेशन याद रखिएगा, ये नहीं आधा करके लिख के चले आए, हाँ, आपको आधा नहीं करना है काट पीट लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये निकाला है तो उसका इतना आना चाहिए। और ऐसे हाँ फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए, एकदम अच्छे से याद भी रखिए फॉर्मूले। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने सर्कुलर का निकाल लिया है, ठीक है, सेमी सर्कुलर निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, क्वाड्रेंट के लिए निकाल लीजिएगा, थर्ड है ना, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्वाड्रेंट। सर्कल के जितने पार्ट हैं तो उसे कवर कर लीजिए, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन आपके कोर्स में करा गया। तो क्वाड्रेंट के लिए आपका क्या है, ये आपका ऐसे बनेगा, नहीं रुकिए,
ये समझ गए, ये क्या है, रेडियस ए है, ठीक है। करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है आई, समझ गए। अब हमको पता है आई करंट फ्लो कर रही है, हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया डीएल। अच्छा, हमने प्रीवियस वाले में तो करंट वो डायरेक्शन तो बताया ही नहीं ना आप लोगों को, ठीक है। तो याद चलिए कोई बात नहीं, इसमें बता देंगे, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब हमें इस वाले पॉइंट पे निकालना था, ओ ले लीजिए, इस पे निकालना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसमें क्लियर कर देंगे डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ जाएंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा डीएल लेंथ ले लिया और ठीक है, ये जो होगा टेंजेंट होगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये ए ही तो है, ये ए है ना, तो समझ गए। ये टैंजेंट अलोंग द टैंजेंट होगा, करंट के अलोंग ही होता है डीएल, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें पता चला, मतलब पता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या इरिटेट भी होते होंगे, मैम ये बार बार फॉर्मूला, बेटा रट जाएगा, देखो इसे सिंसियरली देखो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन ए स्क्वायर। साइन 90 आपका क्या होता है, 1 होता है ना, अभी पढ़ चुके हो, इसको 1 कर दो फटाक से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, अच्छा इसे dB कर लो बेटा, dB नहीं लिखा ना, तो dB कर लिया, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। मेरा थोड़ा सा माइक शायद गड़बड़ हो गया होगा, वॉल्यूम आ रही होगी कि नहीं बेटा, क्लियर नहीं है, अभी देखेंगे, अब बता देते हैं फिर देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया। जैसा कि आपको पता है, आपको क्या निकाल लेना है, इसमें से क्या बटर निकाल लेना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और क्या निकाल लें, आई अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रेट क्या होगा, डीएल लेंथ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा। हमको सर्कल का पता है 2 पाई आर होता है, और क्वाड्रेंट उसका 1/4 होता है, और सेमी सर्कुलर 1/2, ठीक है। तो 1/4 कर देंगे, मतलब 1/4 कर दिए इसका, तो 2 जा 2 1 टाइम्स, तो पाई आर बाई 2 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर बाई 2। कुछ नहीं, आर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ए लिया था, तो यहाँ पे ए कर दिया, ए से ए कैंसिल कर दो, ठीक है। और पाई से पाई कैंसिल कर दो, ए से ए कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 4 जा 8 हो जाएगा, आई अपॉन ए। तो अभी तक हम लोग ने पूरी कहानी पढ़ डाली है, ठीक है। पूरी कहानी में हम लोग ने क्या देखा, चलो पहले इतना नोट कर लो। पूरी कहानी में हम लोग ने ये देखा कि सर्कल का निकाला, उसका आधा करा तो सेमी सर्कल का आ गया, सेमी सर्कल का आधा किया तो क्वाड्रेंट का आ गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। अभी एक और चीज़ देख लेते हैं ना स्टूडेंट्स, हम लोग ने सर्कल देखा, सेमी सर्कल देखा और क्वाड्रेंट देखा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, कोई भी आर्क ले लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया, 4th ना, आर्क, ठीक है। करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, क्वाड्रेंट लूप, और हो गया आपका सेमी सर्कुलर लूप। नाउ आपका कोई भी आर्क के लिए निकालना है तो आपने एक आर्क ले लिया, ठीक है। अब मान लिया ये जो आपका ये पॉइंट है ओ ले लिया इसे, ठीक है। और ये जो आपका एंगल बन रहा है ये हो गया थीटा, ठीक है, आपका एंगल। आप कहेंगे इसके पहले तो हम लोग ने एंगल नहीं लिया मैम, तो अभी हम क्लियर करते हैं, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। ये आर्क ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये जो पॉइंट टो है ये कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। हमने यहाँ पे एक लेंथ ले ली डीएल,
और इसका जो वो है रेडियस ले लिया ए ले लिया, ठीक है। ये लेंथ मतलब ले लिया आपने, इस पॉइंट से यहाँ तक की वायर तक की क्या ए है, ये पूरी ए है, समझ गया, ए है, ये हो गया डीएल लेंथ ले ली। अब इसको यहाँ से ये अलोंग द टेंजेंट, आई करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट होगा। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, फिर से 90 हो जाएगा, 90। तो ठीक है, 90 कर लीजिए। तो आपका पता था ऑलरेडी, आपको पता चल चुका है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, मतलब साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या कर दीजिए ए स्क्वायर, बस कर दिया। साइन 90 को 1 कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, डीएल लेंथ के लिए, एलिमेंट लेंथ के लिए निकाल लें तो डीबी, ऑफ कोर्स ही बात है, बार बार भूल जाते हैं हम, डी लिख देते हैं। मैम को तो क्या बताएं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको अगर हमें बी निकालना होगा तो इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ आई डी एल, कहेंगे इंटीग्रेशन का साइन तो मैम ने लगाया नहीं, भूल गई क्या फिर से, चलो लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से पता ही है, अपने जो अच्छे अच्छे खास मेहमान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को निकाल लेंगे, और एक बहुत ही बेकार से मेहमान आई अपॉन ए स्क्वायर को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बचा डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ फंसती है बात, हमें सर्कल का पता था, क्या पता था, सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल का पता था, क्वाड्रेंट का भी निकाल लिया था हमने। अब यहाँ पे आर्क है, ये ऐसे भी आर्क हो सकता है, ये बड़ा सा भी आर्क हो सकता है, तो कैसे निकालें। अब यहाँ पे थीटा इसीलिए लिया गया था, एंगल लिया गया था, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे थीटा क्या है, इन रेडियन, ठीक है। 90 डिग्री को पाई बाई 2, 180 डिग्री को पाई, 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, जैसा कि आपको याद होगा अगर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में था। चलो कोई बात नहीं, थीटा रेडियन में होगा, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क आपको लेंथ निकालनी है, आर्क क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की लेंथ तो निकालनी थी, तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है ना, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोग ने। तो यहाँ से देख लीजिएगा, आर्क इज इक्वल टू मतलब डी, आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू ए हो जाएगा, और थीटा किस में होगा आपका, थीटा होगा इन रेडियन। तो यहाँ से लिख लीजिए इतना, तो यहाँ पे लिखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, डी एल की जगह क्या हो जाएगा, एल, डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, एल मतलब ये वाली लेंथ, ये लेंथ आर्क है, आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू ए, ठीक है, थीटा इंटू ए कर दीजिए, थीटा इंटू ए से ए कैंसिल, हाँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए थीटा, ठीक है। थीटा आपका किस में होगा, भूलिएगा नहीं, रेडियन में होगा, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया, अगर आपको मान लीजिए यही आ गया, यही डेरिवेशन, तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। जैसे हमारा सर्कल क्या होता है 360 डिग्री, तो 360 को हम क्या बोलते हैं 2 पाई, 180 डिग्री क्या होता है पाई, तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा 2 पाई। तो अभी लिखवा देते हैं, पहले से लिख लीजिए, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग का ये फॉर्मूला आ गया। हमने क्या कहा कि आप सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 180 डिग्री आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है आपका, अरे 16 बोल रहे हैं 180 और लिख रहे हैं 160 डिग्री, 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री पाई होता है इन रेडियन, ठीक है।
तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर 90 डिग्री बोले तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2। यही बहुत है आपके लिए। ये आपका क्या हो गया सेमी सर्कुलर, ये सर्कल और ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये क्या आपका सर्कुलर और ये सेमी सर्कुलर। ठीक है, अब थीटा की जगह पुट कर दीजिए। b इज इक्वल टू, अगर सर्कल के लिए निकालना होगा, सर्कल के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, सर्कल के लिए क्या करोगे 2 पाई, 360 डिग्री बनाता है ना पूरा, तो इंटू 2 पाई। देखिए जो हमने पहले डिराइव किया था कहीं गलत तो नहीं हो गया है। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो ये देखो आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। आया कि नहीं आया बताओ, झूठ बोलना तो बता दो तुम लोग जल्दी से मैसेज करके। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया सर्कल के लिए। अगर यही सेमी सर्कुलर पूछा होता तो आप इससे भी डिराइव कर सकते हो, या तो वो याद कर लो, दोनों इतने ईजी है कि बता नहीं सकते आप लोगों को। सेमी सर्कुलर के लिए तो b इज इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। बस सेमी सर्कुलर के लिए और लिखवाएंगे। सेमी सर्कुलर के लिए पाई पुट कर दो जल्दी से। पाई पाई से पाई कैंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई ए। हमने कहा था ना सर्कल का जो निकलेगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 आ गया कि नहीं। वैसे ही आपका क्वाड्रेंट के लिए पाई बाई 2 पुट कर दो, तो यहाँ 2 4 8 हो जाएगा नीचे। तो आप इससे कर सकते हो, कोई मना ही नहीं। आपने इतना कर दिया फॉर सर्कुलर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर सर्कुलर लूप के लिए 2 पाई लिख दीजिए, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ये भी अच्छा मेथड है, प्यारा सा बहुत। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। अच्छा फाइनाइट है, फाइनाइट इनफाइनाइट आगे आ सकता है। ठीक है, देखेंगे सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे देखिए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर मतलब कुछ लेंथ आपको पता है, एल लेंथ है, ठीक है, सीधी है, ये लाइन सीधी है, समझ रहे ना, इमेजिन कर लीजिए सीधी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है देखिए, ये आपके जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन ही हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, कैसे करना है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम लेते हैं तो उसे समझा देंगे। तो जब कोर्स में नहीं है तो डेरिवेशन, मान लीजिए अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है विद इन टाइम, तो आप अगर हमें याद दिला देंगे मैम इसका डेरिवेशन करा दीजिए, आपने तो छुड़ा दिया, बहुत टफ था क्या इसलिए छुड़ा दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम चाह रहे पहले कोर्स का जो टॉपिक्स है उसे कंप्लीट करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, P ले लीजिए। अब P पॉइंट लेना है और परपेंडिकुलर टू द वायर लेना है। P पॉइंट वेयर magnetic field is to be find should be at perpendicular to the wire। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए वायर के, तो आप कोई और केस नहीं ले सकते, यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि वो वाली तो कंडीशन बता ही चुके हैं ना, जब परपेंडिकुलर नहीं होता किसी थीटा पे होता है, वो तो अभी तक वही तो पढ़ लेते और क्या पढ़ लेते। अब यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, φ1 ले लीजिए, इसको φ2 ले लीजिए। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। क्या है, ये जो वायर से P पॉइंट के डिस्टेंस, आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे φ1 और φ2 लेना है। ये अगर आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये अपोजिट लीजिएगा। ऐसे सेंस अगर इसे प्लस में ले रहे हैं, ऊपर वाला प्लस मान लीजिए ये वाला एंगल, और ये वाला क्या मान लीजिए, माइनस मान लीजिए। ठीक है, अब इतना आप नोट कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आपका क्वेश्चन आ जाए आप कर ही ना पाएँ। तो मैम तो ऐसा रिस्क लेने वाली नहीं है आपकी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, बस आज के लिए बहुत बहुत हुआ। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.